तो एक तरफ है हल्क जिसका गुस्सा है, उसकी ताकत है और पावर की तो कोई लिमिट ही नहीं है, और दूसरी तरफ है थनोस जो कि एक मास्टरमाइंड विलन है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर थनोस बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के हल्क के मुकाबले में आ जाए तो दोनों में से कौन जीतेगा, हल्क का अनलिमिटेड रेज या थनोस का कोल्ड कैलकुलेशन। तो अगर तुम भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो आराम से बैठ जाओ, और कुछ खाने का जुगाड़ कर सको तो वो भी कर लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। तो हल्क के बारे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि कॉमिक्स या मूवीज में उसकी ताकत की कोई लिमिट नहीं बताई गई है। मतलब उसका गुस्सा जितना ज्यादा बढ़ेगा वो उतना ही और पावरफुल बनता चला जाएगा। मार्वल कॉमिक्स में तो एक बार हल्क को इतना गुस्सा आया था कि उसने पूरे के पूरे प्लेनेट तक को हिलाकर रख दिया था। उसका हर पंच एक छोटी एटॉमिक बॉम्ब जैसा लगता है जो कि दुश्मन को हवा में उड़ा देता है। हल्क की स्किन और बॉडी इतनी ज्यादा टफ है कि उस पर ना तो गोली काम करती है और न ही कोई आम धमाका उसका कुछ बिगाड़ पाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है उसकी हीलिंग पावर, जिसकी मदद से अगर उसे चोट लग भी जाए तो वो नॉर्मल इंसान से 1000 गुना ज्यादा तेजी से हील हो जाता है। इसके साथ ही हल्क के अंदर स्टेमिना का समंदर है, वो बिना थके दिन भर लड़ सकता है, और उसका ब्लड प्रेशर गुस्से से ही उसे चलाता है। हल्क ने कई बार अपनी ताकत से ऐसे ऐसे काम किए हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते, जैसे माउंटेन्स को उठाना या फिर यूनिवर्स तक हिला देना, और ये सब सिर्फ गुस्से के दम पर होता है। मतलब जितना उसको भड़काया जाएगा वो उतना ही और कंट्रोल से बाहर और पावरफुल बनता चला जाएगा। कॉमिक्स और मूवीज में हल्क के अलग अलग वर्जन्स भी दिखाए गए हैं, जैसे कभी ग्रे, कभी रेड और कभी प्रोफेसर, जिसमें बैनर की अकल और हल्क का दम मिलता है। अब तुम खुद ही सोचो कि अगर एक आदमी का पावर सोर्स उसका गुस्सा हो और वो अनलिमिटेड हो तो वो कितना डेंजरस हो सकता है। अब बात करते हैं थनोस के बारे में, जिसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उसका जन्म ही पावर के लिए हुआ है। थनोस की बॉडी एकदम इंडेस्ट्रक्टिबल है क्योंकि उस पर आम इंसानों के वेपन्स तो खुद ही टूट जाते हैं। उसकी स्ट्रेंथ भी इंसेन है क्योंकि उसने कॉमिक्स और मूवीज में ऐसे ऐसे सुपर हीरोज को अपने हाथों से पीटा जो कि कॉस्मिक लेवल पर थे। थनोस का स्टेमिना और एंड्योरेंस भी कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एक्सट्रीम कॉस्मिक लेवल का है, क्योंकि उसने खुद को इतना परफेक्टली ट्रेन किया है कि उसकी फाइट के हर एक मूव में स्किल दिख जाती है। जब वो फाइट करता तो बस मुक्के ही नहीं मारता बल्कि दुश्मन का हर एक वीक स्पॉट टारगेट करता है। हल्क जैसा पावर हाउस भी कभी कभी उसके स्किल और पावर के सामने टिक नहीं पाता। थनोस का अपना फिजिकल लेवल हल्क से बिल्कुल भी कम नहीं है, बस फर्क ये है कि थनोस उसको स्मार्टली यूज करता है। उसके पंचेस एकदम कंट्रोल्ड होते हैं क्योंकि वो हल्क की तरह बस गुस्से में नहीं बल्कि कैलकुलेशन के साथ मारता है। अगर शॉर्ट में बोले तो थनोस भी एक फिजिकल मॉन्स्टर है, लेकिन वो अपनी ताकत को चेस प्लेयर की तरह चलाता है। अब बात करते हैं हल्क की कमजोरियों के बारे में, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसका गुस्सा है, क्योंकि कई बार फाइट करते हुए हल्क का रेज इतना बढ़ जाता है कि वो कुछ सोचे समझे बिना ही बस तोड़फोड़ शुरू कर देता है। बैनर और हल्क का रिलेशन भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि एक साइंटिस्ट है और एक मॉन्स्टर, इसलिए दोनों का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। हल्क स्ट्रेटजी में बिल्कुल वीक है क्योंकि वो बस सामने वाले पे टूट पड़ता है, चेस गेम नहीं खेलता। अगर उसके सामने कोई ऐसा हो जो दिमाग से खेले तो हल्क उस प्लान को समझ ही नहीं पाता। कई बार कॉस्मिक विलन्स ने उसको टेलीपैथी या माइंड कंट्रोल से स्लो कर दिया था। अगर हल्क काल्म हो जाए तो वो ज्यादा रेज वाले हल्क जितना पावरफुल नहीं रहता, और अगर फुल ऑन एंगर मोड में आ जाए तो बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो जाता है। कभी कभी उसका अनप्रेडिक्टेबल नेचर उसके साथियों के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। मतलब हल्क एक वाइल्ड कार्ड है जो या तो सब कुछ तोड़ देगा या फिर उल्टा अपने गुस्से से खुद ही फंस जाएगा, और इसी वजह से वो हर फाइट का एक परफेक्ट सोल्जर नहीं बन पाता चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। अब अगर थनोस की बात करें तो वो इन सब बातों में हल्क से बिल्कुल अलग है, क्योंकि थनोस का असली वीपन उसकी बॉडी से भी ज्यादा उसका दिमाग है, क्योंकि वो सिर्फ फाइट करने वाला बंदा नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड है जो कि बड़े बड़े प्लान्स बनाता है, और उसके पास फिजिक पावर्स भी हैं कि वो दिमाग पढ़ सकता है और अपने ओपोनेंट्स को मेंटली तोड़ सकता है। और अगर उसके हाथ इन्फिनिटी स्टोन्स आ जाएं तो फिर तो खेल ही खत्म समझो। कॉमिक्स और मूवीज दोनों में दिखाया गया है कि थनोस ने अपने प्लान्स के जरिए सबसे पावरफुल सुपर हीरोज तक को हरा दिया, क्योंकि वो पेशेंस के साथ चलने वाला विलन है जो कि हल्क के रेज के बिल्कुल उल्टा है, और उसके आर्मर और टेक उसको और भी ज्यादा डेंजरस बना देते हैं। हल्क सिर्फ पावर से आता है लेकिन थनोस पावर प्लस ब्रेन प्लस टूल से आता है। ये कॉम्बो एकदम ही अलग लेवल का है जो कि हल्क के सामने फाइट को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। एमसीयू में तो हमें देखने को मिला था कि हल्क एकदम से अंदर घुसा और थनोस पे टूट पड़ा। पहले 2-3 पंचेस तो हल्क ने सॉलिड लगाए और माहौल देखकर लग भी रहा था कि थनोस अब गिरेगा, लेकिन थनोस ने अपनी ट्रेन फाइटिंग स्किल से हल्क को साइडलाइन कर दिया और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। यही फर्क है एक ब्रूट फोर्स और एक ट्रेन वॉरियर में। कॉमिक्स में भी कुछ जगह ऐसा ही हुआ था कि थनोस ने हल्क को अपनी स्ट्रेटजी से नीचे कर दिया, लेकिन कुछ स्टोरीज में हल्क ने भी अपना लेवल दिखाया और थनोस को तोड़ने की कोशिश की। मतलब रिजल्ट फिक्स नहीं होता, पर ऑफिशियली थनोस को ज्यादा बार अपर हैंड दिया गया है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि अगर इन दोनों के बीच बिना किसी टूल के सिर्फ हाथ से लड़ाई हो तो कौन जीतेगा। तो मान लो कि अब थनोस के पास ना गाउंटलेट है, ना कोई हथियार और ना ही कोई इन्फिनिटी स्टोन, सिर्फ उसकी अपनी पावरफुल बॉडी है, और सामने हल्क भी अपनी रॉ फॉर्म में है बिना किसी कॉस्मिक बूस्ट के, बस गुस्से से भरा हुआ। पहली बात तो ये फाइट एकदम ब्रूटल होगी, धरती हिल जाएगी और आसपास के शहर तक उड़ जाएंगे। हल्क का फायदा ये है कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है तो फाइट जितनी लंबी चलेगी वो उतना ही और पावरफुल बनता जाएगा। थनोस का फायदा ये है कि वो मार्शल आर्ट्स ट्रेंड है और एकदम
टैक्टिकल तरीके से हल्क के पंचेस को काउंटर करेगा। अब अगर थनोस हल्क को जल्दी नॉकआउट कर दे तो वो जीत सकता है, लेकिन अगर हल्क लंबी फाइट खींच ले तो थनोस भी प्रेशर में आ सकता है। इसलिए बिना टूल्स के सिर्फ हाथ से की गई फाइट 50-50 जैसी लगती है। बस सिचुएशन डिसाइड करेगी कि कौन जीतेगा। MCU ने थनोस को एज दिया, पर कॉमिक्स में हल्क भी कभी कभी उसको हिला देता है। शॉर्ट में बोले तो सिर्फ हाथ से की गई फाइट एक टॉसअप है, जो भी बेटर मोमेंट पे होगा वो जीतेगा। लेकिन अब हमें एक और बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि लड़ाई सिर्फ फाइटर्स पे नहीं बल्कि सेटिंग्स पे भी डिपेंड करती है। अगर फाइट खुली जगह में है जैसे डिजर्ट या बैरन प्लेनेट तो हल्के बड़े बड़े जंप्स और स्मैशेस एडवांटेज देंगे। अगर कन्फाइंड स्पेस है जैसे स्पेसशिप या छोटी जगह तो थनोस अपनी स्मार्ट मूव से हल्क को ट्रैप कर लेगा। प्रेप टाइम भी इम्पोर्टेंट है। थनोस अगर प्लान बना के आए तो उसका अपर हैंड हमेशा रहेगा, लेकिन हल्क का सरप्राइज एंट्री भी डेंजरस हो सकता है क्योंकि वो अचानक से अनकंट्रोलेबल फोर्स बन जाता है। मेंटल स्टेट भी मैटर करता है क्योंकि काम हल्क कमजोर लगता है जबकि रेज हल्क अनस्टॉपेबल बन सकता है। थनोस का स्टेबल दिमाग हमेशा उसको एज देता है, वो पैनिक नहीं करता। और अगर फाइट लंबी चलती है और हल्क का गुस्सा पीक पे आ जाता है तो थनोस को भी प्रॉब्लम होगी। मतलब बैटलफील्ड, टाइम और मेंटल मोड बहुत बड़ा फैक्टर है रिजल्ट डिसाइड करने में। ये सब मिला के रिजल्ट का बैलेंस हमेशा चेंज होता रहेगा। तो अब सारी चीजें चेक करने के बाद ये बात सामने आती है कि अगर थनोस बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के हल्क से फाइट करे तो दोनों के जीतने के चांसेस बराबर हैं। MCU ने थनोस को हल्क से स्ट्रॉन्ग दिखाया, पर कॉमिक्स में हल्क कभी कभी थनोस को डोमिनेट भी कर चुका है। हल्क का एज हमेशा उसका गुस्सा है जो बढ़ता रहता है, और थनोस का एज है उसकी स्ट्रेटजी और काल्मनेस। हल्क की रिस्पेक्ट इसलिए कम नहीं होती क्योंकि वो मार्वल के रॉ पावर का सिंबल है, और थनोस की रिस्पेक्ट इसलिए बनती है क्योंकि वो पावर के साथ ब्रेन भी यूज करता है। यानी एक तरफ है वाइल्ड अनस्टॉपेबल फोर्स और दूसरी तरफ है कोल्ड कैलकुलेटेड पावर। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे हाइप कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और कमेंट में बता देना कि थनोस और हल्क में से तुम्हारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता देना। तो मिलता हूँ तुमसे जल्द ही एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।